हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल खत्री। आज मैं आपको वीडियो एक बहुत अच्छा बना के दिखा रहा हूँ। आज मैं अपने दुकान के एस्ट्रोलॉजर से मिलाऊंगा जो कि कुंडली के विशेषज्ञ हैं और बहुत ही अच्छा ये कुंडली बनाते हैं और देखते भी हैं। चलिए मैं मिलाता हूँ। नमस्कार। वेदों का अंग कहा गया। असल में ये ज्योतिष का नेत्र है। ये देखता है और दिखाता है भूत, भविष्य, वर्तमान। कुंडली के बारे में अगर बात की जाए तो कुंडली का विश्लेषण कुछ चीजों पर निर्भर करता है, जैसे नक्षत्र, 27 नक्षत्र, नवग्रह, 12 राशियां और 12 भाव। कुंडली में इन सभी का अपना एक विशेष महत्व है। यानी कुंडली में 12 भाव होते हैं, तो कुंडली का जो प्रथम भाव होता है उसे हम लग्न कहते हैं। अब हमें समझना होगा कि लग्न होता क्या है। भारतीय ज्योतिष में लग्न उस क्षण को कहते हैं जिस क्षण में धरती पर किसी भी इंसान का जन्म होता है, अर्थात जिस क्षण कोई भी आत्मा शरीर को प्राप्त करके इस धरती पे आता है, उस क्षण को हम लग्न कहते हैं। अब लग्न का ज्योतिष शास्त्र में बड़ा महत्व है, क्योंकि लग्न से अगर एक अच्छे ज्योतिष हैं और एक अच्छा अनुभव रखते हैं तो कुंडली का जो 12 भाव है उन 12 भाव को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लग्न से ही वो सारे चीजों को बता सकते हैं। लग्न हमारा व्यक्तित्व, लग्न हमारा शरीर, क्योंकि पहला भाव जो लग्न है उसे हम तनु भी कहते हैं। तनु यानी तन यानी शरीर। तो जब हम पूरे शरीर की ही बात कर रहे हैं तो हम सारे शरीर की समस्त चीजों की गणना लग्न से कर सकते हैं। लग्न से हम आपके व्यक्तित्व को देखते हैं, लग्न से आपके स्वभाव को देखते हैं, लग्न से आपके परिवार को देखते हैं, लग्न से आपके कुल खानदान को देखते हैं। तो लग्न जो है वो पूरे कुंडली में एक बड़ा महत्वपूर्ण भाव है और इस भाव का महत्व सदा ही रहे। जो भी राशि लग्न में बैठती है तो वो कुंडली उसी लग्न का माना जाता है। तो देखा जाए तो लग्न की चर्चा हम करेंगे, बहुत सारी बातें हैं करने को। आपने इतना अच्छा लग्न के बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया। अच्छा, लग्न में अगर कोई ग्रह या मान लीजिए कि सूर्य बैठ जाए तो उसका क्या प्रभाव होगा हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, जैसे मैंने लग्न की चर्चा की और 12 भावों की चर्चा की, तो अब हम ग्रहों की चर्चा कर लेते हैं कि अगर कोई भी ग्रह अगर लग्न में बैठता है तो सीधी सी बात है कि उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो जरूर होगा। पापक ग्रह है तो पापक ग्रह के हिसाब से प्रभाव मिलेगा और शुभ ग्रह है तो शुभ ग्रह के हिसाब से प्रभाव मिलेगा, पहला। दूसरा चीज, आपने प्रश्न किया कि अगर सूर्य लग्न में बैठ जाए तो क्या होगा। देखिए, काल पुरुष के कुंडली में जब लग्न की चर्चा होती है तो जो राशि उस लग्न में देखी जाती है वो मेष राशि होती है। काल पुरुष के कुंडली में अंगों में जो प्रथम लग्न है उसमें जो राशि है वो मेष राशि है, और मेष राशि तत्व के हिसाब से देखा जाए तो अग्नि तत्व की राशि है। और बात जब सूर्य की करेंगे तो ग्रहों में सूर्य भी जो है वो अग्नि तत्व के हैं। अब महत्वपूर्ण बात जानकारी की यह है कि कोई भी ग्रह अग्नि तत्व का है और अग्नि तत्व की राशि में बैठा है तो सीधी सी बात है कि जब लग्न का तत्व और ग्रह का तत्व एक हो जाए तो फल कथन में इसको पाया गया है कि जो उसका प्रभाव होता है वो बड़ा श्रेष्ठ होता है। सबसे पहली बात जानकारी की यह है कि सूर्य ग्रहों के राजा है और लग्न में जब मेष राशि होगी और मेष राशि में जब सूर्य वहां बैठेंगे तो वो उच्च के हो जाएंगे। और उसमें भी जब सूर्य मेष राशि में हो कुंडली में लग्न में और 10 अंश पे चले जाएं तो परमोच्च हो जाते हैं। यानी फिर जो उनका फल कथन होता है या जो देखने में प्रभाव मिलता है उसकी कोई सीमा नहीं है, अत्यंत विशिष्ट हो जाते हैं। हालांकि लग्न में बैठने पे कुछ दुष्प्रभाव भी देखा गया है। अब लग्न से देखते हैं हम तेज को,
तो तेज किसमें है? हमारे नेत्रों में भी है और सूर्य में भी तेज है। तो कभी कभी यह भी पाया गया है कि सूर्य के तेज में हमारे आंखों के तेज को विलीन होते हुए पाया गया है। तो जैसे हर एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। एक पहलू को हम देख रहे हैं कि एक अच्छा प्रभाव मिलता हुआ दिख रहा है सूर्य के द्वारा लग्न में, तो एक खराब प्रभाव के तौर पे भी अगर देखा जाए तो सूर्य नेत्र को थोड़ा सा नेत्र में विकार पैदा करते हैं। दूसरा, अस्थियों में भी अगर पापा ग्रह से दृष्ट हो जाए तो अस्थियों में भी कहीं ना कहीं विकार पैदा हो जाता है, बाल झड़ने की शिकायतें आ जाती हैं। तो इस प्रकार से सूर्य अपना प्रभाव देते हैं। पर फिर भी अगर लग्न में सूर्य बैठे हैं, मेष राशि में बैठे हैं और 10 अंश पे बैठे हैं, 10 अंश तक बैठे हैं, तो परमोच्च है। जातक अत्यंत प्रभावशाली, तेजस्वी, उच्च वक्ता, स्वाभिमानी और प्रतिष्ठित होता है। समाज में ऐसे लोगों की प्रतिष्ठा देखी जाए तो आम लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। अब सबसे अच्छी बात यह है कि सूर्य का बलाबल कुंडली में होना बाकी सप्त ग्रह में से कोई भी ग्रह कमजोर हो, नीच का हो, खराब हो, मृत्यु हो, अस्त हो, लेकिन सूर्य का बलाबल पा लेना कुंडली में वो सारे दोषों का शमन कर देता है। ये जो है हमारे ज्योतिष बहुत ही अच्छा देखते हैं आज। और मैं आपको चाहूँगा कि आपको अगर किसी को भी कुंडली बनाना हो या कुछ दिखवाना हो तो हम लोग से संपर्क कर सकते हैं। और ये आपको और भी बहुत सारा चीज़ बताएंगे, हम अपने वीडियो में दिखाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, गुड नाइट।